जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस छोटा सा क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए थंबनेल पिछला थंबनेल है, पार्ट 1 खत्म हो गया और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर पहला टोटल समाप्त। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है जी। हाँ ध्यान से, अब कोई बातचीत नहीं, बस हमर आवाज़ निकलना चाहिए, तोहनी के कुछ भी नहीं। अब देखो सबसे पहले कहता है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम कोई गुणनखंड ज्ञात करेंगे, कोई गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसका हम लोग को जानते हो। पहले हम रंग भरनी चुने दो। हाँ जी रंग भरनी। देखिए कहता है ना कि इसको सॉल्व करके 5 का मैक्सिमम पावर हमको ज्ञात करना है। मैक्सिमम पावर का मतलब समझो, अगर आ जाए कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन में मतलब गुणनखंड निकालने के बाद अगर आता है तो इसको हम लोग कैसे पावर के फॉर्म में सजाएंगे। तो सोचिए कि 2 के गो है, के गो है 2 के गो है, बताइए तो। 1 2 3, तो 2 के पावर 3। अब गुना है तो गुना करो, 3 के गो है, एक गो है तो लिख दो 3 के पावर 1। फिर गुण 4 के गो है, एक गो है तो ठीक है। 5 के गो 1 2 3, तो गुने 5 के पावर कितना होगा, 3 होगा। कितना, 3। तो हमारा यही आंसर आएगा। आए समझ में, मतलब कि 5 का अधिकतम घात पूछा है तो कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। इसी तरह से इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो अब गुणनखंड तो सबको क्या भी करता होगा निकालना जी। यहाँ तक तो हमको कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए तुम लोग को। चलिए देखिए तो कितना होगा, 2 3 7 5 0। जिसके अंतिम में 0 रहेगा कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। चलिए तो 2 से लगाते हैं तो देखें एक डायरेक्ट करे से अच्छा तनी सुन सॉल्व करते हैं, उसको तनी देख लीजिए है कि नहीं है। इसको किस तरह से यहाँ सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट तो कोई भी कर सकता है, डायरेक्ट करे आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना, एक बार में 2, एक हाथ में बचा, एक इसको 2 तो कितना 17, तो 8 2 नहीं 16। ये क्या हुआ कितना होगा, 8 दूनी 16, हाथ में फिर से एक बचा उसको दे दो तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ एक 10 हो गया तो कितना 5 दूनी 10। ऐसा में चलो अब 2 से नहीं लगेगा, 2 से कभी भी नहीं लग सकता है। अब इसको हम जोड़ करके देखते हैं। जोड़ला के बाद अगर 3 से कट जाए तो हमारा 3 से संपूर्ण कट जाएगा। तो एक आगे कितना होता है, 2 8 2 10 और 10 5 15, अब 15 7 कितना होगा 22। क्या 2 से 22 कटता है, नहीं। जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा तो सीधे कितना कटेगा 5 से, तो 5 से लगा दो तो 11 कितना, 5 दूनी 10, हाथ में कितना बचा 1, फिर पचती आई 15, हाथ में कितना बचा 3, फिर चल दो इसको पास 3 37 हो गया, 37 हो तो 7 पचे 35, तो यहाँ हो गया 7 पचे 35, लेकिन 37 था तो कितना बचा 2, उसको 2 दे दो कितना 25, तो 5 पचे 25। कोई दिक्कत? फिर से 5 लगाओ। ये मत करना तो नहीं कि यहाँ 2 से लगा दिए 5 लगा, फिर 2 से यहाँ पर लगा दिए, फिर 2 से लगा दिए, नहीं। बढ़ते क्रम में जाता है, क्या उसमें रहता है बढ़ते क्रम। जैसे मैं 2 से लगा लिया ना, तो 2 के बाद 3 लगाओ 4 लगाओ, लेकिन 3 4 लगाने के बाद फिर से 2 नहीं लगा सकते हो। आज सुन में, नहीं तो तुम्हारा मैथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कटेगा 5 से, तो 5 का 20, हाथ में कितना 3, फिर कितना है 37, और 7 पचे 35, कितना बचा 2, अब 5 पचे 25। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो यहाँ कितना से, फिर 5 से, तो कितना होगा, तो 9 पचे 45, कितना आ गया 9 पचे 45, था कितना 47, हाथ में बचा 2, 2 उसको दे दो कितना 25, अब 5 पचे 25, फिर कितना से 5 से, तो एक बार में, और यहाँ कितना 9 पचे 45, फिर डायरेक्ट कितना से कटेगा 19 से। इसके अलावा किसी से ही नहीं कटने वाला है। तो यही हमारा क्या होगा, ऐसा गुणनखंड निकल गया। तो अगर हम निकालते हैं कितना के 23, कितना था जी 23,750 का अगर हम निकालते हैं तो देखिए 2 के गो है,
एक गो है, गुना करो तो 1 2 3 4 गो है, तो लिख दो यहाँ 5 के पावर कितना 4। 19 के गो है, एक गो है, तो गुना कितना 19। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारा 5 के मैक्सिमम पावर कितना आया है 4 आया, तो हमारा यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही ने पूछा है कि 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, निकल गया। कोई दिक्कत? बनाई थी नहीं ने, सीख लो। कल हमको टोटल कंप्लीट चाहिए। चलिए, इसमें कहता है कितना कि 1440 का मतलब 1440 का गुणनखंड कीजिए और इसका मैक्सिमम पावर ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने जा रही है मधु कुमारी। कम हियर। लो, बना के दिखाओ इसको। हमको 2 का मैक्सिमम पावर ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। जी बोलिए, आते हैं 1 मिनट। अगर तुमको आज हम लुइस सलामाना ना बना दिए हैं तो हमको तुम मेटरनिक कहना। जी बोलिए बोलिए। गलती है क्या कुछ क्वेश्चन में? क्या कि कार्ल मार्क्स के बारे में पूछो ना इसी। 83 में इसका मृत्यु हुआ था, 43 में शादी हुआ था, 1818 में जन्म हुआ था। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? उसका शादी कैसे होता? जेनी से। जेनी बचपने से लगल था। खोलो। चलो आ गया वो। 30 रुपया लाए हो ना? एक दिन एब्सेंट 30 रुपये फाइन। कौन? अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन को हम। चलो देखो, इसमें देखो ये निकाली है 1440 का अधिकतम घात। तो 1 2 3 4 5, तो कर 2 के पावर 5। यहाँ 3 के पावर कितना है 2, कर 5 के पावर 1 है, तो इसको 1 लिख दो। ठीक है, हमको पूछा था कि 2 का मैक्सिमम पावर ज्ञात करना है, तो 2 का अधिकतम घात 2 के पावर 5। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इतना का m 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k और 3 के पावर 13 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए। समझो क्या कहता है, हमारा m और n k और p के जगह पे पावर में कुछ भी हो सकता है। जिसमें 2 के पावर कितना हो गया, m के जगह ले लेते हैं कितना, जैसे में m के इतना ले लेते हैं, फिर इंटू है ना जी, फिर कितना ले सकते हैं कि 5 के पावर 6 ले सकते हैं, 7 के पावर 3 ले सकते हैं, 13 के पावर 1 ले सकते हैं। तो यही हमारा जो है, देखिए ये हमारा है m और ये क्या है n, ये क्या है k और ये क्या है p है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो यही कहता है कि हमको टोटल के ऐड करके मान बताओ, मतलब कि जोड़ करके बताओ। तो देखो, तो m प्लस n प्लस k प्लस p, तो देखो कितना होगा, तो 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 6 4 10 4 14 होगा। तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन यह अपन मनमौजी लिए हैं, हमको इसको सॉल्व करके निकालना, इसका गुणनखंड करके हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। तो चलो हम लोग गुणनखंड निकालते हैं कितना के, 63 ऐसे लिखाता है जी, नहीं 63 70। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 2 से, तो 3 दूनी 6 और 1 में 2 से तो 2, फिर 13 17, तो कितना 7 दूनी 14, 5 दूनी
8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ो क्या होगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से कभी नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 3 है लेकिन नहीं है, 3 है नहीं है, सीधे किससे कटेगा, 5 से। पहले ही तुमको बता चुका है सब कुछ कि भैया 2 लगाए हो तो ठीक है, नहीं तो सीधे 5 से लगाओ, ठीक है। तो 5 से डाट लगाते हैं, कितना 5 से, तो कितना है 6 5 30, तो 6 यहाँ बचा 1, तो 17 5 85 होता है ना जी। वैसे नहीं, 1 हो गया तो 18, तो कितना 25 आई 15, तो 3 बार में 15 बचा, कितना 3, यहाँ कितना 700 कुछ, सही तो है जी, हमको सब डरे रहती है तो नहीं। अब कितना से, 7 से, तो लगा लो 7 से, तो कितना होगा, तो ये कितना बार लगेगा था, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, और 7 बार में 1 से ख़त्म। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक, नहीं आया समझ में, बोलो। पूरा मिटा दिया जी। चलो देखो अब कितना से लगेगा, तो 13 से, तो 13 सत्ते 91 आता है ना। अब कितना से लगेगा बताइए, 7 से कैसे लग सकता है भाजी, 91, यहाँ 7 से लगेगा, यहाँ लगेगा तो कितना बार में, 13 बार में, और यहाँ 13 से कटे क्या बार में, 1 बार में। तुम लोग के बात पर हम नहीं रहेंगे, हम तो उन्हीं के बात पर कि हम अपने दिमाग को खाली कर देते हैं कि ना लड़का हमारा सब सही कर रहा है, कह रहा कि 7 से लगाइए ना, 7 से, अति 13 से लगाइए, फिर 7 से नीचे लगाइएगा। हम पहले ही बताए हैं कि बढ़ते क्रम में जाता है, हमको घटते क्रम में लेके जा रहा है, तब है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो इसको हम कितना के निकालें बताइए, तो 63 70, तो क्या हो गया, 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13 गुने 1, कोई दिक्कत। अब हमको देखो क्या करना है कि सबके पावर को ऐड करो, तो 2 के पावर कितना हो गया 1, क्योंकि 2 हमारे पास के गो है, 1 गो है तो 1 गो दिए, गुना है तो गुना दे दो, 5 के गो है 1 गो लिख दिए। चलो गुना है तो गुना, 7 के गो है 2 को, तो 7 के पावर 2 प्लस गुना, यहाँ 13 के गो है 1 गो है तो लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब देखो हम यहाँ से ज्ञात करते हैं कि m का मान कितना आया है बताओ 1, और n का मान कितना आया है बताओ 1, और किसके बाद k का मान कितना 2, और उसके बाद p का मान कितना 1। कोई दिक्कत है स्वाति, समझ में आया तुमको जी, प्रिंस गुंजन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हमको क्या कहा है कि m प्लस n प्लस k प्लस p करना है, तो लिख देते हैं कि m प्लस n प्लस k प्लस p, तो m का मान 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल इसका आंसर 5 देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव का MVBI प्रश्न है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले सबसे दिलचस्प क्वेश्चन है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अपन मोबाइल घर लेके चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमको इसमें से पूछना है कि सह अभाज्य युग्म क्या है। सह अभाज्य संख्या पहले समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आंसर बतावे का मतलब कि क्वेश्चन आंसर बनाने के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, थ्योरी रहता है, आपको याद होना चाहिए, ये जरूरी है। चलो मैथ पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहा है, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मैथ पढ़ेगा, टेंशन दोनों के है, इसको मत कहो खाली, उसको ठीक है, आज चारों निपटाएगा, चारों। हाँ देख लेते हैं, आज हम देखते हैं। चलिए देखिए, लेकिन सबसे पहले कहा था कि निम्नलिखित का मतलब बताओ तो मधु क्या होता है। निम्नलिखित का मतलब नीचे हुलक के देखो तो नीचे क्वेश्चन मिलेगा। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। एक शब्द तुम लोग को देखने के लिए मिला है कि सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता क्या है, सह अभाज्य संख्या का शब्द का मतलब क्या होता है बताइए। तो इसका मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसका HCF और सिर्फ HCF कितना हो, 1 आता हो। मतलब कि जस्ट लाइक हम लोग 2 और 3
का HCF ज्ञात करते हैं। तो 2 का HCF ज्ञात करो, लेकिन कितना बार में, तो 2 बार में, 1 बार में स्वाहा, ठीक है, मतलब 2 गुने 1। 3 का ज्ञात करो, तो 3 बार में कितना, 1, मतलब 3 गुने 1 आया। अगर हम निकालते दोनों का HCF तो 2 बराबर 2 गुने 1, 3 बराबर कितना होगा कि 3 गुने 1। कोई दिक्कत, चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ 1। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें चेक करते हैं, उभयनिष्ठ संख्या मतलब कॉमन पार्ट है कि नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है, 3 इसमें है, नहीं, छोड़ दो। लेकिन 1 1 दोनों में है कि नहीं है, 1 1 दोनों में है, मतलब कि 2 और 3 एक सह अभाज्य संख्या है। जिसका HCF 1 आता हो उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये बात इतना ज़रूरी है कि जब आप सिद्ध कीजिएगा कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक होता है, आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए हम आपको ये सब विस्तार से समझा रहे हैं। यही इसमें चेक करना है कि टोटल के निकाल के HCF, मतलब कि टोटल के गुणनखंड निकालो, उसका HCF भी ज्ञात करो, और बताना है कि तीनों में से कौन हमारा सह अभाज्य संख्या है, तो निकल जाएगा। चलो देखो, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कितना, 32। कितना दिल है, 32। तो 32 क्या निकाल सकते हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ कितना आएगा बताइए, 62। तो लिख दिया बस बस लेकिन ऐसा बस 2 से लगा दिए, कितना आएगा, तो 16। फिर 2 से कितना आएगा, 8। फिर 2 से कितना आएगा, 4। फिर 2 से कितना आएगा, 2। फिर 2 से कितना आएगा, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, तो हम लोग इसको निकाले हैं 32 को, किसको, 32 को। तो देखते हैं कि 2 के गो है, तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। कोई दिक्कत, इसको ज्ञात करो कितना होगा, तो 2 से कितना, 31 दूनी 62। किसी से कटेगा ये अभी किसी से नहीं कटने वाला है। तो कितना आएगा बताइए, तो 62 को निकाले हैं, तो 2 गुने 31। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब इसका हमको HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात होगा, सिंपल सा तरीका है कि 32 का हम कितना निकाले हैं, 2 के पावर 5, और 62 का कितना निकाले हैं, 2 गुने 31। लेकिन हम देखते हैं यहाँ, देखो अगर हम HCF ज्ञात करते हैं बाबू कुछ ही, HCF तो क्या होगा, 2 के गो है इसमें। HCF कहता है कि दोनों में रहना चाहिए, उसका सबसे कम घात लो। तो 2 दोनों में है कि नहीं है, और सबसे कम घात कितना है, 1 है। इस पर 1 है पावर, तो 1 ले लिए। क्या हमारा HCF 1 आया है, नहीं। तो यह हमारा उभयनिष्ठ गुणन मतलब कि सह अभाज्य संख्या नहीं है। कोई दिक्कत है, समझ में आया यहाँ तक। इसी तरह से चेक किया जाता है। चलो अब हम लोग दूसरा लेके चलते हैं। तो दूसरा कितना है, 18 और कितना है, 25। 18 और 25। चलो इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आर साइलेंट द फोन। सबसे पहले अपना फ़ोन को साइलेंट करो, वरना परमानेंट साइलेंट हो जाएगा। चलो बना सकते हो इसको, आ जाओ। चलो मधु, इसको सॉल्व करवाओ इधर। सॉल्व कीजिए इसको। चलो जब तक हम बातचीत कर लेते हैं जी, है कि नहीं है, बात करके मौका मिलता है ना। तब बताओ कल कहाँ कहाँ घूमे गया था तूने अरे उपकार से कुछ प्रेरणा लो अपने लिए, उपकार कुछ सिखावो इसको जी, मनीष के कुछ सिखावो। अरे ये एगो कला सीख रहा है, सरफ बेचे के। आए पहले बालू माफिया था, अब सरफ माफिया हो गया। अरे गजब, एकदम लगवे नहीं किया कि हमको उपकार आ रहा है, हमारा स्टूडेंट आ रहा है। हमको लगा, हम तो रुकाने वाले थे कि कैसे किलो मिल रहा है, तब भीड़ से देखे कि अरे ये तो उपकार है। एगो फूल माफिया, एगो सरफ माफिया, बालू माफिया, कौची कौची माफिया तो नहीं रहेगा जी। चलो HCF निकालोगे ना, तो इसको अंडरलाइन से कर देना, ठीक है ना, कि हम लोग नीचे यहाँ क्या कर रहे हैं, HCF ज्ञात कर रहे हैं।
आया समझ में? इसको लिख के बनाना है ताकि समझ में तो आए। आया है? हाँ निकालो, अब निकालो। चिंता करने वाली बात नहीं है, सबको हम समझा देंगे और सिखा देंगे और बता देंगे कि कैसे कैसे निकला था, कैसे कैसे हुआ था। स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है, बस सरफ कम बेचो तुम, पूरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। नहीं है ना? तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, एक लिख लो। एलसीएम नहीं रे, इसमें एलसीएम थोड़ा ना ज्ञात करना है। हमारा सह अभाज्य कैसे निकलता है? एचसीएफ निकलता है उस। बैठो। हाँ देखो लइकन, अभी तक हम चेक कर चुके हैं कि पहला प्रश्न हमारा एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था। चूंकि हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किए हैं, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा जो है एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ में हमारा कोई भी कॉमन पार्ट नहीं नज़र आया, तो हम लोग इसका एचसीएफ कितना ले लिए? 1 ले लिए। कितना ले लिए? 1। अभी तक हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। क्या हम लोग तीसरा नहीं सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या नहीं? चेक कर ले, भगवान भरोसे एक आध को मिल जाए, है कि नहीं है? चलो तो इसको मिटा के हम लोग अगला चेक कर लेते हैं। बिल्कुल वही टर्म निकाल गया है जी, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है कि नहीं है? तो अगला क्वेश्चन कितना है? 31 का। कितना? 31। और यहाँ कितना है? 93 है। तो हमको लगता है कि सीधे कटेगा कितना से? 31 से कटेगा। के बार में? एक बार में। तो लिख सकते हो लइकन कि 31 बराबर 31 गुने 1, और इसको निकालेंगे तो सीधे ये भी कटने से कटेगा, 31 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। अच्छा 3 से कट 9 3 12, हाँ 3 से कट ही जाएगा जी। तो कितना बार में कटेगा बताइए? 31 बार में कटेगा ना, और फिर से कितना बार में कटेगा? 31 बार में। तो कितना? 1। मतलब कि अगर हम 93 का ज्ञात करते हैं, किसका? 93 का, तो 3 गुने 31, और हम देखते हैं कि 31 दोनों में आ गया, तो मतलब इसका एचसीएफ 31 आएगा। क्या आएगा? 31। और इसीलिए भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 31 बराबर 31 गुने 1, और 93 बराबर कितना होगा? 3 गुने 31। क्या हम देख रहे हैं कि 31 दोनों में है कि नहीं है? तो एचसीएफ अगर हम ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं? एचसीएफ। तो 31 इसमें भी, 31 यहाँ भी, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 31। लेकिन हमको सह अभाज्य पूछ रहा है, तो इसका कहनाम ही है कि वैसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। समझ में आएगा गुंजन? कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो प्रिंस, अगर कोई प्रकार की दिक्कत है बता सकते हो। यहाँ की दिक्कत बताने, घर की दिक्कत बताना हमारा। चलो अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें क्या कहता है कि डीबा दे ले ढेर सारा, और इस डीबा से हमको निकालना है आगे की संख्या, आगे का पद ज्ञात करना। कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष, वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़ टाइप के है कि नहीं है, में लुप्त मतलब कि मिसिंग संख्याएं A B C D X Y के मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये है, इसको हम लोग पहला लेते हैं, इसे ये हमारा क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा लेकिन थर्ड क्वेश्चन है, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। मतलब हमारे पास टोटल 4 ही प्रश्न में है कि नहीं? 4 क्वेश्चन टोटल इसमें है। तो सबसे पहला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन सबसे पहला बड़ा होता है जी, एकदम होगा बड़ा, काहे नहीं होगा? बड़ा हो जी। चलो देखो, सब लोग को दिख रहा है ना? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे आगे की संख्या निकलता है। अगर ई वाला गायब रहे, ई वाला गायब रहे, तो ई दोनों का गुना करो। क्या करेंगे? गुना। अगर हमारा ऊपर वाला गायब है, तो ये दोनों का गुना करेंगे तो हमारा ऊपरी वाला क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। करके देखो कितना आता है, करके देखिए आप लोग गुना। 2520। तो मतलब कि हमारा ए का मान कितना? ए बराबर कितना आया? 2520। कोई दिक्कत? अब हमारा ई वाला गायब है, क्या है? मतलब कि अब हमारा बी गायब है। क्या गायब है? लेकिन बी। तो इसमें हम लोग इससे भागा करो। 1260 में 630 से क्या करेंगे? भागा। करके देखो, करके देखो।
2 आएगा। चलो तो हमारा मतलब कि बी का भी मान कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सी को देखते हैं। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, तो इसमें इसे हम भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा। तो यहाँ हमारा बच के आएगा, देखो कितना आता है, 315। मतलब कि सी का भी मान कितना आ गया, 315। तो सी बराबर 315। कोई दिक्कत? चलो अब हमारा ई वाला गायब है, तो इसको कैसे निकालेंगे मालूम है? हमारा डी तो गायब है और यहाँ पर कितना आया है, 315। 315। तो सोचो कि इसमें अगर इससे हम भागा करते हैं, क्या करते हैं, भागा, तो हमारा डी का मान निकलता है। बताओ, इसमें इससे भागा करो कितना आएगा, 3। तो मतलब कि डी बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है मत स्वाति? समझ में आ रहा है ना? बस इसमें जोड़ और घटा, जोड़ नहीं, गुना और भागा करना है। गुना और भागा, गुना भागा इक्वल टू आंसर आया। ठीक है, चलिए हम लोग डी तक निकाल चुके हैं ना। अब आगे देखो, अब देखते हैं आगे कि कहाँ तक डी निकला था। तो ई वाला हमारे है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो 35 में इससे भाग करो। क्या करेंगे, भागा। कितना आएगा बताओ, 3। कितना आएगा, 3। मतलब कि एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। कोई दिक्कत? चलो हमको वाई का मान ज्ञात करते, इसमें भागा करो, भागा 5। कितना आएगा, 7 5 35, वाई बराबर 5 आ गया, वाई बराबर 5 आ गया। तो यही तो है लुप्त संख्या हमारा। बड़ी भारी था, एकदम आसान, एक खेल ऐसा लगता है, एकदम खेल ऐसा है। चलो देखो एक बार और समझा देते हैं। गुंजन समझा दे दोबारा, कि समझ में आया था? खाना ना खाए हो ना रात से, कोई दिक्कत ना है? चलो देखो, सबसे पहले हमारा ए गायब है बाबू। तो सोचिए कि दिया हुआ कौची है, दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ हमारा ई वाला और ई वाला है कि नहीं है? देखिए, तो अगर हम देखो, अगर हम इसमें इसे गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना, तो 1260 में 2 से गुना करो। क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 0 के 0, 6 दूनी 12 के 2 दूनी 4 1 5, कितना, 2 के 2, कितना है, 2520। ए बराबर 2520, मतलब कि इसका मान हमारा कितना आ गया, 2520। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब हमारा बी गायब है, तो देखिए कि दिया हुआ कोची है, दिया हुआ कोची है। तो हमारा ई वाला देल है और ई वाला देल है। अगर बड़ा संख्या दे रहेगा तो उसमें भागा दे दो। तो देखिए इसमें हम इससे भागा देंगे, तो 1260 में भागा देंगे कितना से, 630। तो 2 बार में समाप्त हो जाता है, क्या बार में, 6 दूनी 12, कितना, 1260। क्या हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हुआ? तो मतलब कि हमारा ई आंसर आया, कितना आया, आंसर। तो मतलब हमारा बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही तो बनाना है, क्या इसमें मंत्र पढ़ना था हमने के। चलो अब सी गायब है ना जी, सी क्या है, गायब है। एक बार तो नहीं समझ लेना कि ऊपर ऊपर क्या होता है, भागा होता है, और सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, भागा, ऊपर ऊपर भागा और सामने सामने गुना। कोई दिक्कत? ऊपर भागा और सामने सामने गुना करके देखो, आंसर आना निश्चित है। ऊपर ऊपर गुना, ऊपर क्या करेंगे, भागा, ऊपर भागा करेंगे और सामने सामने गुना करेंगे। कोई दिक्कत? ऊपर भागा और सामने सामने नीचे, सामने सामने क्या करेंगे, गुना। हम नीचे कह दिए, सामने सामने क्या करेंगे, गुना करेंगे। याद रहेगा ये सब बात? पूछ सकता है नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे में उसको बिहार बोर्ड के आधा कॉपी खत्म हो जाएगा, नहीं पूछेगा कभी, बहुत रेयर चांस। अगर किस्मत खराब रहेगा तुम लोग का तब पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है? समझ में आ गया ना? आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। क्या कीजिएगा, किस ऊपर रहेगा उसमें गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो आ जाएगा, और जो सामने सामने गायब रहेगा तो उसमें क्या करें हम लोग, गुना करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलो देखो, ध्यान से देखो, इधर कहता है ना, कहता है कि हमारा ई वाला गायब है, तो ऊपर क्या बोले हैं करने के लिए, गधा। ऊपर क्या बोले हैं, भागा, ऊपर भागा, तो 2 भागा, कितना आता है, ऊपर भागा 2, ऊपर भागा मतलब ऊपर देखो तो मतलब कितना है, 30 2 से न देना है जी, कितना है, 15 0, अच्छा 1515। देखो तो मतलब भागा देंगे, तो भागा ये लोग दे दिया है पहले ही से, तो ए का मान हमारा कितना आ गया, तो 15 0 15। सही है? अच्छा इसे दिया था ना जी,
15 0 15, कोई दिक्कत? मतलब कि ऊपर ऊपर अगर हम भागा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब देखो तो सामने सामने गुना करो तो ये नहीं आएगा, निश्चित है कि आ जाएगा। अब देखिए कौन सा गायब है, बी गायब है, तो फिर से ऊपर ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको, भागा, तो गुना करो 3, भागा करो 3 से, तो हमारा 5 0 0 5 यही ना आया है। देखिए तो कुछ किए हैं जी, ऊपर ऊपर क्या किए, भागा, और सामने सामने गायब रहेगा तो गुना, कोई दिक्कत? चलिए फिर से हमारा ई वाला गायब है, कौन सा गायब है, ई वाला गायब है, तो कैसे आएगा सोचिए। क्या करेंगे हम लोग, ऐसा ऐसे ना, ऐसा ऐसे क्या करेंगे, भागा, ऊपर नीचे क्या करते हैं, भागा करते हैं, सामने सामने गुना, ऊपर नीचे भागा, सामने सामने गुना, कोई दिक्कत? चलिए तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, भागा करो, कितना आया, बस 5, यहाँ पर 5 आएगा सिर्फ, 5 और कट जाता है पूरा, हमका तो ना पढ़ लेतना है। चलो देखो इसमें इससे भागा दी तो कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, कितना आ गया, 5। अब हमारा बचल क्या है, डी, डी निकालना है, डी निकालना है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, भागा करेंगे, क्या करेंगे, भागा, तो कितना आएगा, तो 1 4 3, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? गलती है, हाँ तो भागा दो इतना से, अरे 5,000 में 5,000 और 1 के 5, इतना इतना तो हम पढ़ल हैं जी। चलो देखो अब हमको क्या करना है, 13 है, 143 है, x का मान ज्ञात करना है, कैसे हो जाएगा, इसमें से भागा दो, इसमें से भागा, अच्छा एक आध को हमरो भागवा देवे दो जी, 100 हल्का हवाई जैसे चलते दे रहे हैं कि कितना से, 13 से, तो एक बार में 13, तो कितना, एक खत्म, यहाँ कितना 13, एक मतलब कितना 13 खत्म, तो मतलब कितना आ गया 11, इसका मान हमारा आ गया लेकिन 11 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता सकते हैं। तो इसमें बताइए कि a बराबर कितना आया है 1500, 15 0 15, b बराबर कितना आया है 5 2 0 5, फिर c बराबर कितना आया है 5, फिर d बराबर 143, फिर x बराबर 11, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता सकते हो। एनीवन, अजनीश, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव आता है बाबू, रियल नंबर से भरल मिलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हाँ पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव में हाँ डाल सकता ऑब्जेक्टिव में, वो सब डालता छोटा ना कर देगा। हो गया, चलो इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, है कि नहीं है, नहीं बड़का को तो फिर हम छोटा ना हो जाएंगे। चलो देखो समझिएगा ध्यान से, तो नहीं सब कहता है कि हमारा a का मान गायब है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, भागा करो, भागा कितना आता है, करिए भागा कितना आता है, लेकिन कैलकुलेटर वाला पर भरोसा हम रहा है, कितना आता है जी, आप लोग गुना भाग कीजिए, गुना भाग करने में तो टाइम लगे, तुम्हारा सही है ना जी, ये सब गलत बताता है। चलो कितना बताई थी मधु, बताओ तुम, 18,380। देखो कैसे किया है, कैसे किया है कि इसमें इससे क्या किया है, भागा, क्या हुआ है, भागा, तो हमारा ई वाला आ गया। अब हमारा बी निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे, तो 9 2 18, 2 बार में, क्या बार में, 2 बार में, तो इसमें इससे क्या हुआ है, भागा हुआ है, हम संकेत लिख दे रहे हैं लेकिन साथ चाहते, तो क्या हुआ, भाग है, तो कितना आ गया, इसका मान 2 आ गया। ठीक है, तो हमको निकालना है, सब तो दिले एकरा में जी, इसमें सब दिले है, तो निकालना क्या है, ये निकालना है, तो ऊपर नीचे क्या होगा, भागा, तो करो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, 3 से 3, 5 बार में आ जाएगा आंसर। 1365 बाबू, क्या तुम आंसर देख रहा डायरेक्ट, धन्य हो प्रभु। 5 सीधे बोल रहा है भैया, 5 आएगा कहाँ सामने, अरे इसका कहनाम है तब। देखो लेकिन समझो, हम अगर 3 में भागा देंगे 4095 में तो 5 आएगा, इतना एक हैसियत गिर गया 3 के कि सीधे 5 वाला काट देगा, ये है कि नहीं है। तो क्या कटेगा हमारा, अगर इसमें इससे भागा करते हैं तो हमारा कितना आता है 1365। अब ज्ञात करना है हमको
डी, तो इसमें इसे भागा दो, इसमें इससे भागा तो कितना आता है 3 बार में, कितना आएगा 3। कोई दिक्कत, समझ में आया? तो हमारा 3 निकल गया। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है तो 9 में इससे भागा करो, करो भागा कितना, 9 पचे 45, एक की 5 एकम 5, तो 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, क्या बार में 5 बार में कट गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब y का मान ज्ञात करना है, 13 सते 91, तो इसका कितना 13, कितना 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको समझ में आ गया है कि दोबारा समझाना पड़ेगा? लेकिन बताओ आ गया पूर्ण रूप से समझ में? बस ऊपर नीचे, अच्छा ऊपर नीचे क्या करेंगे, भागा, सामने सामने, ऊपर नीचे, सामने सामने, सामने सामने, ऊपर नीचे, याद रहेगा ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर बताइए कितना आया है, a बराबर कितना आया है 18,380, b बराबर कितना आया 2, c बराबर 1365, d बराबर कितना आया 3, और x बराबर कितना आया है 5, और y बराबर 13। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम हियर? अच्छा तुम लोग घर जाके क्या करने वाले हो? तुम लोग घर जाके आकर क्या करोगे? हमको तो लग रहा है कटनी चल रहा है इस समय, और सब हंसुआ ले लेगी दोनों हाथे, धर के पूरा खेत के साथ हाथ सब काट देगी। यहाँ सीखो, बनाना यहाँ नहीं है, बनाने का परमिशन हम यहाँ नहीं करते हैं। तुम लोग को शायद मालूम नहीं है। मधु तुमको पता है ना जी, तुम तो पुरानी हो, इस तो फिर तुम कैसे गलती कर रही हो? तुमको मालूम है ना कि एक्सरसाइज कितना भी चले, संपूर्ण किताब क्लास में डील नहीं करना है। आए समझ में ना? क्लास में बिल्कुल बनाने का अनुमति नहीं है। बस समझो और नहीं तो बस ताको, क्योंकि ये सब होमवर्क तुमको घर पे जाके कंप्लीट करना है। यहाँ तो हम बना रहे ताज़ा ताज़ा, और तुम भी बना रही हो ताज़ा ताज़ा। बासी होला के बाद बनाना है। बचपन में हम सुने हैं कि वो कढ़ी बनता है, कढ़ी ताज़ा से ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है बासी खाने में। अरे जो अथी नहीं रहता है, गधा, अरे वो तो दही बारा ना होता है जी। अच्छा माठा, हाँ हाँ वो तो डलेवा करता है, पियर पियर रहता है जी, ऐसे बरी रहता है, बरी कढ़ी रहता है, कढ़ी, कोढ़ी नहीं कहना, कढ़ी कहना। हाँ चलो, वही तरह से मैथ जो है ना, तुरंत पढ़ लोगे ना तो बन जाएगा और दिमाग से उतर जाएगा। और तुमको अगर कुछ देरी के बाद पढ़ो, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, तो इसका मतलब कि तुम्हारे दिमाग में उतना देरी से रहा है। जब उतना देरी रख सकते हो तो और भी रख सकते हो, याद रहेगा? इस कॉन्सेप्ट है हमर सब टीचर की। ए बाबू उतारो उतारो, चलो बन गया, छापो इसको। नहीं, हम बना रहे हैं यहाँ, बस तुम लोग सीखो। बुला रहे हैं। उपकार के लिए कोई के पास कोई शब्द है जी? अगर तुम लोग को बालू की ज़रूरत है, सरफ की ज़रूरत है, तो उपकार से संपर्क करो। चलिए देखिए, ये बड़का बड़का दे दिया है जी, कुछ नहीं, जो है से है। देखो ये लेकिन ए अजनीश, हमार ये बोला गलत, इसमें कुछ गलती है। ए में 3 होगा, यहाँ पे 3 नया प्रकाशन है, उसमें ए दिल है। अच्छा उसमें तुम्हारा में कितना दिल है? अच्छा यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। अच्छा मिस प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है ना? ए ले लेते हैं, तो मतलब कि इसमें इससे हमको क्या करना है, भागा। ऊपर नीचे भागा दो, ऊपर नीचे क्या करेंगे, भाग करो, कितना आता है 3। तो मतलब कि ए का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। खुद ही कद। चलो फिर से बी निकालना है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, भागा। ऊपर नीचे गुना कौन कहता है जी, भागा। क्या करना है, भागा। तो करो, कितना आता है, करो जल्दी करके बताइए। भागा 10, 31, 84, 9 में भाग करो, कितना से, 7 से। करो करो, हाँ कौन काम के तुम है जी, करके देखिए, भागा जल्दी जल्दी। हाँ 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 बोलो बोलो। 147, 407।
यही नया है, मतलब कि अगर हम इसमें इससे भाग करते हैं तो हमारा ये वाला आंसर मिलने वाला है। कोई दिक्कत? चलो, अगर हम निकालना क्या है, सी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सी। तो इसमें करेंगे हम लोग इससे भागा, करो भागा, इसमें करो इससे भागा, कितना आएगा? 113 कोई दिक्कत? यही ना है, मतलब कि हम लोग ऊपर नीचे क्या किए हैं, भागा, तो हमारा सी निकल के आया 11 33 9। कोई दिक्कत? चलो डी निकालना था, इसमें करो फिर से भागा, करो भागा, 667, इसका डी का मान कितना आ गया? 667। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग 23 से इतना से भागा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? भागा, तो कितना आएगा? 29। क्या आएगा? 29। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो तो ए का मान बताओ बाबू, ए का मान कितना होगा? ए का मान हो गया 3, बी का है 14 74 07, और उसके बाद बताओ सी है 11 33 9, उसके बाद बताओ डी का मान 667, और बताओ एक्स का मान कितना? 29 आया है। यही आपका क्या आ गया? फाइनली आंसर आ गया है। हमको उम्मीद है कि तुम लोग से बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक वर्षा? चलो अब निकालते हैं हम लोग आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। सीधे 7वां क्वेश्चन आ गया जी, 6ठा तक बना लिया आज, बहुत अच्छी बात है। हम 2 पढ़ा रहे जी, तो हम थोड़ी बचपन से पढ़ा रहे हैं। लब तो देखा तो किताबा, इसमें कह रहा है कि आवाज गुणन विधि द्वारा पुनः स्वाहा करो। चलो लो निकालते हैं। देखो ये काहे ला भोज के दिन कोढ़ा रोपेगा, फरे लाएगा हैं? फर गया तो हम खा जाएंगे, ना फरा तो इसको हम पका देंगे। फरा है आज तक जी? सोचो, वही एग्जाम्पल सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। हम जिस दिन सुनने जा रहे हैं हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री, आधा घंटा पहले बैठ के पढ़ रहा है, लग रहा है कि चिट्ठी है, रोबोटवा में ना रहता है वो फिल्मिया में चिट्ठी, किताबा इसे स्कैन करता है, हाँ याद हो गया सब, वही तो ना है कि नहीं है? चलो देखो लइकन, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM यहाँ देखो लिखल है, याद करें। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन मल्टीपल, इसको साथे कर दो जी, रुस जाएगा ये। हाँ इसको तोप दो, ये भाग गया उसको छोड़ के, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, छोड़ के चल गया है कि नहीं है? हम क्या करेंगे, HCF और LCM याद करने वाले हैं। तो क्या हम लोग इसी क्लास में निकाल सकते हैं? टाइम है ना? टाइम है तो निकल सकता है, क्यों नहीं? चलो क्या क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 6 5 30, आधा घंटा खत्म। चलो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, तो निकालना है सबसे पहले किस विधि द्वारा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, हम लोग निकालेंगे हल। क्या कर रहे हैं? हल। तो लिखेंगे ऐसी डायरेक्ट नहीं, एकदम मुंह उठा के बनावे लगना, सबसे पहले उसको इज्जत देना है। सबसे पहले लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो निकालते हैं सबसे पहले किसका हम लोग, तो 96 का। किसका? 96। तो 2 से कितना लगेगा बताओ? 4 दूनी 8, यहाँ 8 दूनी 16, फिर 2 से तो कितना? 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, इसी खाता है जी, क्या आएगा? 6, फिर 2 से कितना? 3, बोलो, फिर 2 से 3 से एक बार में। मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा जो 96 है, 2 एक गो है, 1 2 3 4 5 गो, 2 के पावर 5 और गुने कितना? 3 के पावर 1। कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? चलो अब निकालें किसका हम लोग? 404। तो देखो अगर इस तरह से तुम लोग बनाओगे ना, तो यहाँ पे लिख लेना बाबू, क्या लिखना है कि A बराबर 404 और B बराबर कितना?
96। मतलब कि हमारा जो बड़ा रहेगा उसे ए मानते हैं और छोटा रहेगा उसे क्या कहते हैं, बी। क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़े हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए सबसे बड़ा रहता है। समझ में आया यहाँ तक? चलो तो निकालते हैं हम लोग कितना, बताइए। 404 कितना बार में, 2 बार में आए, कुछ कह रही हो का? तोरे ऐसे कॉपी हमारा है, हम तो इसे मिटार देंगे। तो उन्होंने कॉपिया के फूक फूक के आगे मत निकल जाना हो, आगे काम नहीं है। अरे हम तो मिटार सकते हैं, हमारा कल पीसीट है ही। तो कितना है, 202, फिर 2 से लगाओ तो 100, 101 कटेगा, कोई से नहीं कटने वाला है। तो कितना निकालेंगे हम, 404 का निकालते हैं तो कितना आता है, 2 गुने, सुनो ना, 2 के गो है स्क्वायर, फिर 101। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं है वर्षा? फेंक के मार देंगे तो हम, मत कॉपी बंद करो पहले। तुम घरे कौची करना, कट्टी करना है जी। अगर करना है तो बना सकती हो, तो स्कूल रात में कौची करती हो, रात में 7:30 बजे सो जाती हो। चलो देखो क्या कह सकते हैं ऐसे के, ये सब के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, जितना कहे उतना कम है। देखो तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेकिन HCF और LCM ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो लिखो 96 का हम लोग कितना निकाले हैं, बताइए। 96 कितना निकाले हैं, तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर है कि 3 के पावर, 3 के पावर 1। कोई दिक्कत? चलो अब 404, तो 404 का निकालते हैं तो कितना आता है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने कितना, 100, 1 के पावर 1। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। क्या? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। देखो बाबू कैसे निकलता है HCF। ये कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, मतलब कॉमन पार्ट होना चाहिए। क्या 2 दोनों में है कि नहीं है? है। 2 दोनों में है तो लिख सकते हैं। क्या 3 दोनों में है? नहीं। क्या 101 दोनों में है? नहीं, तो छोड़ दो। सबसे न्यूनतम घात देखो, HCF में सबसे न्यूनतम घात और LCM में सबसे उच्चतम घात देखा जाता है। तो कितना का बताइए, 2 गुना कर 2 दूनी 4, तो HCF कितना आया, 4 आ गया। कोई दिक्कत? अब LCM ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, LCM। चलो देखो बाबू LCM कैसे निकाला जाता है, ध्यान समझना। LCM कहता है कि बाले बच्चे सब के ले लो, ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड आदमी है, जो दोनों के पास है वही लेना है। तो 2 दोनों में है कि नहीं है, आंख मुन करके ले लो 2, ठीक है। फिर उसके बाद गुना करो, फिर 3 है 3 दे दो, फिर 101 है 101 दे दो। ये कहता है कि जिसके पावर में सबसे बेसी रहेगा हमको वही लिखना है। तो 2 के पावर सबसे बेसी कितना है, 5, तो लिख लो हम लोग कितना, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व, तो इसे कर सकते हो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, और फिर गुने कितना 3, फिर गुने कितना 101। सॉल्व करो कितना आता, लेकिन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 32 दिया 96 में 101 से गुना करो, 96 में 101 से गुना करो, 96, चलो आता है 96 और 96। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही हमारे आने वाला है संपूर्ण आंसर। कोई दिक्कत है? गुना करके एक बार चेक कर लो कि 96 में करें हम लोग 1 से गुना तो कितना आता है, कितना है जी, 96, मतलब कि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहाँ रहा सर? अरे गधा आदमी, चाल नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ना दे रहे चाल, इसी में रखोगे, कॉमा लगा होगा, देखो कॉमा लगा है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए तो हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।